डरते हैं क्या? अरे हिंदी की विरोध करेगा, हिंदी के लिए गलत बोलेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार बोलेंगे, मरते रहेंगे जब तक वो हिंदी की जयकार नहीं करेगा। दोनों भाई आए थे राजनीति करने, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। जहां मिले वहीं लगा दो, जहां मिले वहीं लगाओ, एक हाथ से वीडियो बनाओ। लड़का तो प्यार करता है हिंदी भाषी हीरोइनों से, मेरी जानू हिंदी में बोलता है, आई लव यू, देखना मराठी में बोल, कोई उसे घास नहीं डालेगी। चल चल हट, दिल्ली में आओ ना, रेखा गुप्ता से मिलो ना हिंदी का विरोध करने, देखो निकाल के शुरू हो जाती है तड़ातड़। हिंदी भाषा को जो भी अपमानित करेगा मैं उसके खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ूंगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जमीन जैसे खिसकी, उन्होंने फिर से वही उत्तर भारतीय वर्सेस मराठी विवाद शुरू कर दिया, जिसकी चपेट में निर्दोष वो लोग आ रहे हैं जो खाने कमाने के लिए महाराष्ट्र गए थे और सरेआम मन से कह रहे हैं कि कान के नीचे मारो। आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो कान के नीचे मारने की बात कर रहे हैं? मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी है। डॉक्टर साहब, ये मनसे प्रमुख राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये प्रमुख नहीं कह सकते, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का प्रमुख कैसे ऐसे बोल सकता है? ये निकम्मे लोग हैं, ये बदतमीज लोग हैं जो असंसदीय, अपमानजनक, गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं हिंदी के लिए, हिंदी प्रेमी को लिए। ये भूल जाते हैं कि इनकी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री किस पर चलती है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये इनकी फिल्में तो बना के भेज देते हैं यहाँ हिंदी भाषी चलाने के लिए और विरोध करते हैं हिंदी का। तो ये हिंदी से पेट पल रहा है और हिंदी पर लात मारने की बात कर रहे हैं। लात मारने, जब साउथ की फिल्में आने लगती हैं इनकी हवा खिरकने लगती है, साउथ के कलाकार आने लगते हैं इनकी नानी याद आ जाती है। तो इस तरह से इन्होंने जो ऐसा बोला है, ये मरता क्या नहीं करता, ये इनकी राजनीतिक जीरो हो चुके हैं। अब सोच रहे दोनों भाई मिलके कुछ कर लें, हिंदी भाषा को लेके कर लें। हिंदी भाषा का अपमान करने का मतलब आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। हिंदी का अपमान के मतलब बाला साहब ठाकरे और शिवाजी का भी अपमान कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे यानी अपने पिता का, अपने चाचा का अपमान का और चाचा का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो अयोध्या आते थे, राम जन्मभूमि में भी साथ रहे, उन्होंने कार्य किया, आज भी आते हैं। लेकिन इस तरह से ऐसी अपमानजनक हिंदी भाषी प्रेमियों के लिए शब्दों का प्रयोग करना, राजनीति के लिए, वोट बैंक, शब्दों का नहीं, हिंसा को भड़का रहा है कि कान के नीचे मारो, वीडियो मत बनाओ। तो कान के नीचे, मैं तो कहता हूं कान के नीचे नहीं, जो हिंदी भाषा का विरोध करे इन्हें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आने की जरूरत नहीं। हमारे लोग इतने मुंबई में हैं, इतने महाराष्ट्र में हैं, इतने सक्षम हैं कि कान के नीचे नहीं मारो, इनके मुंह पे मारो और वीडियो भी बनाओ और वायरल भी करो कि हाँ हमने मारा है, और जो कोई प्रॉब्लम आएगी कानून में हम उसके साथ खड़े। लो, बड़ा घोषणा कर दिया कि आप लड़ेंगे उनके खिलाफ। हिंदी का जो भी अपमान करेगा, हिंदी भाषा को जो भी अपमानित करेगा, मैं उसके खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ूंगा। और जो हिंदी के अपमान करने वालों का विरोध करेगा उसको वो करे कान के नीचे मारो, यही बोला ना, कान के नीचे वीडियो ना बनाओ, वीडियो ना, डरते हैं वीडियो बनाने से। हम कहते हैं और उससे बढ़ के मुंह पे मारो, सिर पे मारो, दबादब मारो और वीडियो भी बनाओ, और वीडियो बना के हमें भी भेज दो और उन्हें भी भेज दो, उनके घर पे ही भेज दो। ये कमजोर समझते हैं, ये समझते हैं कि प्रदेश में आया है और पेट पालने के लिए आया है, तो कम गरीब आदमी को जो पहुंचता है वहाँ हिंदी भाषी प्रवासी वहाँ मकान बनाता है, वहाँ बिल्डिंगें बनाता है, वहाँ मजदूरी करता है, ईमानदारी के साथ अपने को स्थापित करता। आज महाराष्ट्र में, आज मुंबई में प्रवासी सांसद हैं, विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, राजनीतिक दल उनके बिना नहीं चल सकते हैं। लेकिन इनके अब कोई वोट बैंक रह नहीं गया, सब कुछ खिसक गया है, धरातल पर जीरो पहुंच गए हैं। तो सोच रहे हैं मराठी भाषा को, हमने मराठी का सम्मान किया, दिल्ली में कभी किसी मराठी के साथ गलत नहीं होता है, मार मौसी भाषा बोलने के साथ गलत नहीं दिखता है, गलत नहीं। हम सबको स्वीकार करते हैं, हम सर्वधर्म समभाव रखते हैं, हम सर्वजन हिताय की बात करते हैं, हम सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। और वो कहते हैं सिर्फ मराठी, हिंदी नहीं चलेगी, हिंदी भी चलेगी और हिंदी ही चलेगी, मराठी भी चलेगी। लेकिन जो हिंदी के खिलाफ बोलेगा उसे हाथ से नहीं, लात घूंस से, लपड़ तप्पड़ चट्टू सबसे मारेंगे और खुलेआम मारेंगे। प्रांतों में हिंसा बढ़ा रहे, प्रांतों के टकराव बढ़ा रहे,
हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई हिंसा नहीं भड़केगी। हमारे यहाँ सब लोग प्यार से रहना जानते हैं, हिंदी की भी कदर करते हैं, कन्नड़ की भी कदर करते हैं, मलयालम की भी कदर करते हैं, उर्दू भाषा की भी कदर करते हैं, आसामी की भी कदर करते हैं। हम हर भाषा की कदर करते हैं। दिल्ली मिनी इंडिया है, हमारे यहाँ सब त्यौहार मनाए जाते हैं। हम सब जगह से पूरी तरह से मेल मिलाप के साथ रहते हैं। लेकिन वो लड़ाने की बात कर रहे हैं, लड़ाने की बात, निकलना बंद हो गया है। दोनों भाई आए थे राजनीति करने, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। हमने कह दिया अपने लोगों को, जहां मिले वहीं लगा दो, जहां मिले वहीं लगाओ, एक हाथ से वीडियो बनाओ और डालो। मैंने बोला वीडियो बनाओ, वो वीडियो को मना कर रहे हैं आप। वो मना कर रहे हैं, हम के डरते हैं क्या? अरे हिंदी की विरोध करेगा, हिंदी के लिए गलत बोलेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार मारेंगे, मारते रहेंगे जब तक वो हिंदी की जयकार नहीं करेगा, जब तक वो हिंदी दिवस नहीं मनाएगा। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि घर में तो कुत्ता भी शेर बन जाता है। कुत्ता भी अपनी भाषा नहीं बदलता है, भौं भौं बोई करता रहता है। कुत्ता तो वफादार है, कुत्ते की मिसाल मत दो उन लोगों के लिए। कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है। तेरी मेहरबानियां फिल्म देखी है ना, कुत्ते का रोल देखा है ना, आंखों में आंसू आए बिना कोई देखने वाला नहीं रह सकता। उनकी मिसाल कुत्ते से मत दो। वो जलील लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, बदहवास लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। इसकी भाषा की वजह से पेट चल रहा है, इंडस्ट्री पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, उनको ही इंडस्ट्री चल रही है। यहाँ योगी जी से मिलने आते हैं, हमें नोएडा में जगह दे दो। यहाँ आते हैं, दिल्ली आते हैं, फिल्में हिंदी भाषी, फिल्में चाहिए हिंदी भाषी, दर्शक हिंदी भाषी, पैसे इकट्ठे हों हिंदी भाषियों के और विरोध करेंगे हिंदी का। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये जो कह रहे हैं कि 20 साल बाद जो है देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे कर दिया कि दोनों भाइयों को एक साथ ला दिया, ये समझ रहे कि दोनों भाई एक साथ आ गए तो बड़ा भूचाल राजनीतिक रूप से आ जाएगा। जब अलग थे तब भी क्या था, अब हैं तब भी क्या था। इससे तो उनको लगता है, देखिए महाराष्ट्र में पूर्वांचल प्रवासी हिंदी भाषी पूरी तरह से बहुतायात हो गया है, मुंबई में जहाँ की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अब उन बातों को छोड़ दें, दिमाग से निकाल दें। अब उनके बुरे दिन शुरू हो। जो हिंदी का विरोध करता है, हिंदी जोड़ती है, हिंदी समरसता लाती है, हिंदी सद्भाव लाती है, हिंदी दुनिया की लोकप्रिय भाषा है, हिंदी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में बोली जाती है। हम 14 सितंबर जब हिंदी दिवस मनाते हैं पूरी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी ना होती तो क्या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11वीं बार योगा डे मना पाते? योगा डे मनाने का काम हिंदी ने करवाया है। पूरी दुनिया में हमारे देश के विदेशी भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है, विदेशी भाषाओं में हिंदी पढ़ाई जा रही है। और हमारे एक देश में संघीय ढांचे में मराठा और महाराष्ट्र में हिंदी ना बोली जाए, हिंदी ना पढ़ाई जाए, ये नहीं। नौटंकी कर रहे हैं जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनको मराठी पढ़ा रहे हैं। एमएनसी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे। लड़का तो हिंदी पढ़े, लड़का तो प्यार करता है हिंदी भाषी हीरोइनों से, इश्क लड़ाता है हिंदी में, मेरी जानू हिंदी में बोलता है, आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ, मैं तेरे चरणों में गिर जाऊंगा, मैं तुझे दिल से चाहूंगा, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी सब कुछ है, मोहब्बत है, तो हिंदी में बोलता है। देखना मराठी में बोल, कोई उसे घास नहीं डालेगी, कह चल चल हट। प्यार तो हिंदी में है। और ये पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। ये हिंदी की चौपाई है, ये हिंदी कहती है। हिंदी हमारे देश की बात। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में हिंदी को ला दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला हिंदी में देते हैं, जो पूरे देश का कोर्ट है, पूरे देश का कोर्ट है, हमने वो ला दिया। और वो ऐसा सोच रहे हैं, कर क्यों रहे? आखिर मकसद क्या है इनका? राजनीतिक रोटियां। केवल इनका जो महानगर पालिका का चुनाव है मुंबई में, उसको लेके मराठी वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। बस इतनी इनकी मंजिल है। 2 कदम दूर तक सोचते हमारे निगम पार्षद बन जाएं, वहाँ कुछ घोटाले हो जाएं, हमारी जो रोची रोटी आटा में जो कनस्तर में आटा खत्म हो गया वो आ जाए, बस इतनी इच्छा। अपनी दिहाड़ी सेट करने के लिए दूसरे की मजदूरों की। अरे तुम मजदूरों को क्या मारते हो? वहाँ आना है ना, ब्रजभूषण के पास आओ ना, गोंडा में बोलो ना के हिंदी का विरोध। देखो कैसे लगाता आनंद मोहन के पास आओ ना, हमारे क्लाइंट है आनंद मोहन, लवली आनंद सांसद है, आओ ना इनके पास। दिल्ली में आओ ना, रेखा गुप्ता से मिलो ना हिंदी का विरोध करने। देखो निकाल के शुरू हो जाती है तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई इनके खिलाफ स्टैंड लेता है, इन पर करता, तो उनका केस आप लड़ेंगे?
100 बार करे विरोध, 1000 बार विरोध करो। जो हिंदी का विरोध करे, जो हिंदी के लिए अपमानजनक भाषा बोले, उसको उससे अधिक भाषा में अपमानित करो, जबरदस्त भाषा अपमानित करो, दोबारा कोई बोलने की हिम्मत न कर सके। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि हिंदी का विरोध करना और हिंदी को लेकर किसी को अपमानित करना, पीटना बिल्कुल नहीं जायज़ ठहराया जा सकता, और अगर इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा तो वो उनके साथ है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।